सरदार साहब जानना ये चाह रहे हैं कि जो इतना बड़ा मसला एक तनाज़े की सूरत इख्तियार कर चुका है, जाहिर सी बात है इतने लोग हैं, 60,000 से ऊपर आज़मीन हज हैं जिनके लिए अभी कुछ पता ही नहीं है कि होने क्या जा रहा है। सबसे पहले ये बताएगा कि हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर रही है, कोताही कहाँ से हुई है? देखिए जी मारूख, ये कोई नई बात तो नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो पॉलिसी बनी थी या इससे पहले भी जिस तरह के पाकिस्तान के वजारत हज की जो पॉलिसी हज के हवाले से, उसमें कुछ लोग कुछ परसेंटेज सरकारी हज स्कीम के तहत जाती है और कुछ जो होते हैं फिर प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के ज़रिए। तो इस साल जो सऊदी तालीमात के मुताबिक भी उसी जो पॉलिसी बनी, जो नवंबर में पॉलिसी का अनाउंस हुआ, तो 50% जो थे वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के ज़रिए जाने थे और 50% जो थे वो सरकारी स्कीम के तहत। ये अदद जो बनता है 89,605 का बनता है, 50% ठीक है। जहाँ तक जो आगे जो मतलब उस पर अमल दरामद की बात थी और उसमें उसके मुताबिक जो सरकारी स्कीम भी शुरू हुई और प्राइवेट ने भी काम शुरू किया, तो सऊदी जो इस्लाहत है, जो नया निज़ाम है, उसके मुताबिक उन्होंने ये हिदायत दी थी कि जो आपका एक मुनज़्ज़म होगा वो 2000 अदद का होगा कम अज़ कम। और ये पिछले साल 12 ज़ुल्हज को उन्होंने लास्ट हज के बाद ये ऐलान कर दिया था और उसके मुताबिक यानी प्राइवेट टूर ऑपरेटर को भी ये इतला मिली थी। तो इन्होंने भी यानी लास्ट ईयर तो 500 का क्लस्टर था, तो 2025 के लिए 2000 का क्लस्टर बनाना था। तो इस सिलसिले में यानी जो प्रोसीजर है वो शुरू था उसी वक़्त से, यानी दूसरे लास्ट ईयर के हज के बाद। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी नवंबर में ऐलान हुआ, तो फिर उसके बाद ये जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर के लोग SPA से मुतालिक ये सिंध हाई कोर्ट में चले गए और उन्होंने कहा हमें RL आप इस तरह का इशू करें जिस पे वजारत हज ने, वजारत मजहबी अमूर ने ये कहा कि हमें जो सऊदी तालीमात हैं हम उसके मुताबिक, क्योंकि हमारा एग्रीमेंट हुआ है उनके साथ, उसके मुताबिक RL इशू करेंगे। सरदार साहब कता कलामी की माजरत, तो कता कलामी की माजरत, लेकिन मसला वहीं का वहीं है। जी, मैं जानना ये चाह रही हूँ कि फिर इसको अनाउंस करने में देर हुई है, इसको समझाने में देर हुई है, या इसकी तशहीर उस तरीके से नहीं की गई? क्योंकि जो आज़मीन है उन्होंने तो वक्त पर अरबों रुपया अदा कर दिया है। अब ये कहा जा रहा है कि जी उनको या तो पैसे वापस किए जाएंगे या वो कोटे में कहीं एडजस्ट किए जाएंगे। तो ये मामला किस तरह से हल होगा? नहीं, जो आपने जो देर की बात की है, मेरा ख्याल है देर तो कोई नहीं हो, क्योंकि लास्ट ईयर जो 2024 का जो भी हज गुजरा है वो भी उस नए निज़ाम के तहत गुजरा है। फिर उन्होंने उसके बाद ही जो 12 ज़ुल्हज को वहाँ ही से ऐलान करके बता दिया कि आइंदा के लिए जो आपकी कंपनी होगी, जो मुनज़्ज़म होगा, वो तकरीबन 2000 का होगा। एक तो वो बात उस वक़्त से शुरू। दूसरी जो नवंबर में हज पॉलिसी पास की गई है उसके मुताबिक बाकायदा इनको सारे वाज़े तौर पर जो डेडलाइन दी थी, तो ये सरकारी स्कीम दूसरे दोनों के लिए दी थे। आगे चलते हुए जिस वक्त जो सरकारी ऐलान मतलब एडवर्टाइजमेंट हुई सारी चीज़, अब जो बात है कि ये 67,000 जो लोग हैं अभी तक क्लियर नहीं हुए, तो ये तो उस सऊदी जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक इन्होंने जो अदायगियाँ नहीं की थी, इनके पैसे बर वक्त नहीं पहुँचे थे, तो वहाँ उसकी क्लियरेंस नहीं की गई और 13,000 हुए थे। और जिस वक्त मैं आया तकरीबन मार्च में, मुझे पता चला तो मैं वज़ीर आज़म की इजाज़त से वहाँ सऊदी अरब गया। क्लियरेंस जो नहीं हुई है, ये टूर ऑपरेटर्स का मसला है या किसी और का मसला है, इसके लिए फिर क्या किया जा रहा है कि गलती जहाँ से हुई है, जहाँ से ये जनरेशन हुई है, उसके बारे में तो पता चल सके ना, क्योंकि जो पीछे 67,000 आज़मीन हैं उनका क्या होगा? इसके लिए तो पहली बात यह है कि वज़ीर आज़म के नोटिस में ये बात लाई, उन्होंने फौरी तौर पर एक इंक्वायरी कमेटी बनाई थी। उस कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी, वो वज़ीर आज़म को पुटअप करेंगे, जो भी जिम्मेदार हुआ उस पर कार्रवाई होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।